গুড মর্নিং। এখন আমি যে ভিডিওটা আপলোড করতে চলেছি সেই ভিডিওটা আমাদের ভেস্টিজ কোম্পানির একজন ইউথ আইকন, ইউনিভার্সাল ক্রাউন ডিরেক্টর মিস্টার তরুণ কানোজিয়া। উনি মাত্র 6 বছর আগে ভেস্টিজের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন এবং অসীম ধৈর্যের সাথে, কমিটমেন্টের সাথে, একাগ্রতার সাথে, ফোকাস নিয়ে কাজ করেছেন বলেই আজকে উনি ওনার জায়গায় চূড়ান্তের সাফল্য পেয়েছেন। শুনুন ওনার মুখেই তার জীবন কাহিনী। যারা ভেস্টিজ সম্বন্ধে অনীহা আছেন, যারা ভেস্টিজকে অবজ্ঞা করেন, অবহেলা করেন, বলেন যে ভেস্টিজ আর এগোতে পারছে না, ভেস্টিজ এখন বসে গেছে, ভেস্টিজ কোম্পানি চলছে না, তাদের জন্য আমার আজকের এই নিবেদন। তারা ভালো করে দেখুন, মন দিয়ে দেখুন, তারা কোন স্বর্গে, কোন রাজ্যে বাস করছেন। কারণ ভেস্টিজ যে কোথায় চলেছে, কীভাবে চলেছে, আমরা তো সবাই ভেস্টিজ সম্বন্ধে জানি। ভেস্টিজের আগামী দিনের ভবিষ্যৎ কী হবে সেটাও জানি। এবং এই নেটওয়ার্ক মার্কেটিং যুগে ভেস্টিজ একটা বলতে পারেন ভগবানের বরদান। এই ভেস্টিজ কোম্পানির সাথে যারা যারা আছেন, যদি কাজ করেন মন লাগিয়ে, 100% শিওর তারা তাদের ফিনান্সিয়ালি স্বাবলম্বী হবেনই হবেন। আসুন আপনারা দেখুন সেই ভিডিও, যে ভিডিও এখন আমি আপনাদের কাছে প্রেজেন্ট করছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি কমল অধিকারী, ভেস্টিজের সাথে যুক্ত আছি আজকে বেশ কয়েক বছর। আমিও আমার কাজের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছি। আগামী দিনে আরও অনেক সাকসেসের পথে এগোবো এবং অনেক বেশি সাকসেসফুলভাবে থাকবো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। উইশ ইউ ওয়েলথ। भाई वीडियो चल नहीं रही यार। हाँ नितिन कोई बात नहीं, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इतना पैसा खर्चा हो गया, वीडियो ने धोखा दिया आगे। हाँ ना, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, कितने लोग हैं जो मुझे आज पहली बार सुन रहे हैं? पहली बार? बाप रे बाप। और कितने लोग हैं जो मुझे पहले सुन चुके हैं? अच्छा, जो मुझे सुन चुके हैं और जो पहली बार सुन रहे हैं और जो मुझे सुन चुके हैं उनसे पूछना कि अगर आपने मुझे आधा घंटा भी सुन लिया, क्योंकि आधा घंटा है मेरे पास, अगर आप लोगों ने मुझे आधा घंटा सुन लिया, कसम माता रानी, सुबह 4 बजे सपनों में तरुण तो मुझे आएगा आपके। क्या बोला मैंने? नहीं समझ में आया? यस। अगर कमर सीधी करके अगर मुझे सुन लिया आपने सिर्फ 40 मिनट, कसम भवानी की, सुबह जो सपना आप देखोगे उसमें आप मुझे पाओगे अपने सपना। इतना खतरनाक मैं आपसे बात करने वाला हूँ भी आधे घंटे, तो उतना बैठना बंद, आधे घंटे के लिए बाथरूम रोक लो, कोई टेंशन नहीं है। सब माताओं बहनों से मैं कहना चाहता हूँ, आधे घंटे मुझे आप अपना दे दो। और जितने भी लीडर हैं मेरे, वो चलना अपना बंद कर दे, क्योंकि जब आप चलते उठते हैं तो थोड़ा सा ध्यान आदमी का क्या होता है, थोड़ा सा हो जाता है ना। तो स्टार्ट करें अपना ध्यान सभी, पक्का? चलो, मेरा नाम है तरुण कनोजिया, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। कहाँ का? अच्छा, यूपी की तरफ जानते हैं? यूपी जानते हैं आप? यूपी उत्तर प्रदेश एक जगह है, वहां का मैं रहने वाला हूँ बेसिकली। और बेसिकली हम लोग पाकिस्तान से हैं। कहाँ से? आप उठाओ हाथ अपना। तो पाकिस्तान एक्चुअली 1947 में आप सभी जानते हैं कि इंडिया का पार्टीशन हुआ, तो परदादा हमारे इंडिया में।
मेरठ में आए, यूपी के अंदर एक जगह है मेरठ, वहां पे हम लोग आ गए और इंडियन आर्मी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। और पहले के जमाने में आप सभी जानते हैं कम से कम 8-10 बच्चे तो हर घर में होते थे, पता है आपको कितने होते थे पहले के जमाने में? क्यों होते थे बताओ? क्योंकि व्हाट्सएप फेसबुक तो था नहीं, तो सारा फोकस आदमी एक जगह की जस्ट बिल्ड देयर फैमिली। हाँ मेरे समझे भाई। तो मेरे दादा के 5 लड़के थे, 4 लड़की थी। दादा का एक ही काम था, बच्चे पैदा किए, सबको सेट करो, सबकी शादियां करो। मेरे दादा ने 5 लड़कों की शादी करी, 4 बेटियों की शादी करी। खानदान का शादी का ठेका भगवान ने उनको दिया। और उनका एक बहन था कि मेरे बच्चे कभी गांव छोड़ के शहर नहीं जाएंगे मुझे। और सबसे बड़ा लड़का जिनको हम ताऊजी कहते हैं, आपकी नहीं पता क्या कहते हैं, हमारे में ताऊजी कहते हैं, ताऊजी जेठ। हाँ बिल्कुल ठीक था। सबसे बड़ा लड़का दिल्ली आया क्या करने के लिए? पैसे कमाने के लिए। तो ताऊजी दिल्ली आए, उनकी कंपनी में जॉब लग गई। और हमारे यूपी में कहावत है कि खानदान का अगर एक आदमी नौकरी में घुस गया तो पूरे खानदान को घुसेड़ता है। वो क्या करता है? पूरा खानदान घुसेड़ेगा नौकरी में। मेरे ताऊजी ने क्या करा? अपने छोटे भाई को दिल्ली बुलाया, तू जल्दी दिल्ली आ। और छोटा भाई कौन था? मेरे पिताजी राजकुमार, उनका नाम था राजकुमार। मेरे बाबूजी दिल्ली आए, मेरे पापा एकदम अंगूठा छाप आदमी, वो आज तक कभी स्कूल नहीं गए। जब वो दिल्ली आए नौकरी की तलाश में, उनका इंग्लिश में इंटरव्यू हुआ, मेरे बाबूजी जवाब नहीं दे पाए, उनको मना हो गया। तो उन्होंने कॉल लगाया अपने बड़े भैया को कि भैया वो जॉब लग नहीं पाई। तो मेरे भैया ने बोला कुत्ते तो वो मैं कहता था पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले, कुत्ते तो वो तब समझ नहीं आया। आज देख कितनी जरूरत है पढ़ाई की। तो पापा ने कहा भैया कुछ भी करो, गांव मत भेजना, क्योंकि तुमने तो मुझको 10 गाली दी और तुमने जिससे गाली सीखी है मेरी दादा, वो तो मेरी जान नहीं है ना। कुछ भी करवा दो, दिल्ली में जॉब लगवा दो। मेरे ताऊजी ने क्या करा, किसी फैक्ट्री में मेरे पिताजी की गाड़ी साफ करना, पानी पिलाना, कपड़े धोना, ये छोटे मोटे जो काम होते हैं, एक हेल्पर का काम लगा के उनकी जॉब लगवाई। और मेरे पापा की सैलरी थी 2200 रुपये महीना। कितनी? 2200 रुपये महीना। और जो मेरी मम्मी थी वो 5 भाइयों में एक बेटी थी। नाना ने बड़े चाव से अपनी बेटी को पाला। बेटी 100 मांगी तो वो 200 देते थे अपनी बेटी को। और बहुत अमीर थे मेरे नाना। और मेरी मम्मी ने उस जमाने में 12th पास की थी, क्या की थी? और मेरे पापा थे उनका छाप। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि किस कमबख्त ने इनकी शादी करवाई, इसकी वैसी की तैसी उसकी। तो मेरी मम्मी जो गांव में इतने बड़े घर में रहती थी, वो दिल्ली के छोटे से घर में आ गई। और आप कभी दिल्ली आना, मैं अपने घर में आपको बुलाता हूँ। मेरा घर इतना बड़ा है, घुसते खत्म होता है, घुसे 1 BHK खत्म। और वो घर हमारे वो दादा घर है। और जब मम्मी दिल्ली आई, मुझे याद है मेरे पापा 2200 कमाते थे। वो गलती से मेरी माता जी 100-200 रुपए कहीं फालतू खर्च करते। इस बात पे घर में झगड़े होते थे। पापा एक लाइन बोलते थे, आज तक कभी नहीं भूला मैं लाइन। वो कहता था कि पैसा पेट पे नहीं उगता, बड़ी मेहनत से कमाता हूँ पैसा, जा अपने बाप से मांग लेना पैसा। और ये तुम्हें तो पता नहीं, लेकिन मेरे को बड़ा चुपता था। वो बेचारी कुछ कह नहीं पाती थी। और मुझे याद है हम खानदान में जिस भी शादी में जाते थे, 1 रुपए की इज्जत कोई मेरे माँ बाप की नहीं करता था, क्योंकि अपन गरीब थे, इसलिए 1 रुपए की इज्जत नहीं होती थी हमारी बाप की। लोग सोचते बेचारे हो गए, इनकी मदद कर दो बेचारों की। मुझे आज भी याद है ताऊ जी के बड़े बड़े बच्चे थे, वो सब अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे। और जब अच्छे कपड़े पहन के पुराने हो जाते थे तो वो सारे कपड़ों को तरुण कनौजिया पहनता था। भूलता मैं कुछ नहीं हूं। मुझे आज भी वो दिन याद है, खानदान में सबके पास गाड़ियां थी, हमारे ताऊजी के पास सिर्फ साइकिल हुआ करती थी। कोई भी शादी के अंदर मेरी माँ को साथ ले जाने को राजी नहीं होता था। हमारी माँ बसों में दब दब के जाती थी। और एक जमाने की बात है, रात को 2 बजे कोई कुत्ता उनको लेके नहीं आया। मैं अपनी माँ को स्टैंड पे लेने गया, सुबह मैंने उनको अस्पताल में एडमिट करा, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई। बचपन से मेरे अंदर एक आग लगी हुई कि कैसे भी करके इस गरीबी नाम की बीमारी को मुझे खानदान से निकलना से कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा।
एक गरीबी नाम की बीमारी खानदान से निकालनी है मुझे, ये मैंने कसम खाई 10 साल की उम्र। पढ़ाई करके बिना पढ़ाई करे मुझे मैटर नहीं करता, अपन को रोकना चाहिए। क्या चाहिए? लोग कहते हैं इज्जत मिलेगी, शोर में तू रख ले इज्जत, अपन को रोकना चाहिए, क्योंकि रोकना आएगा 2 रुपए की इज्जत मिलती मार्केट में, 2 रुपए में खरीद लूंगा मैं इज्जत। अपन को रोकना चाहिए। मैंने रोकना कमाने के लिए क्या किया? सुबह उठ के घर में जाके अखबार फेंकना शुरू किया। दिल्ली में आप कभी आना, आपके यहाँ भी होता होगा, सुबह सुबह लड़के अखबार फेंकते सुबह 4 बजे, तो तनख्वाह मिलती थी 500 रुपये महीना, और सुबह 4 से 5 बजे सारे कुत्तों को माता आती है, सुबह एक्टिव होते हैं, सुबह 4 बजे, दिन में सोते ही। और कुत्तों ने मुझे बहुत काटा। पूरा महीना काम करके मैं 500 रुपये कमाता था, और 500 रुपये लाके जब अपनी मम्मी को देखा था, उनको लगता है ऐसे मैं उनको 5 लाख रुपए दे रहा हूं, इतनी खुशी मिलती थी 500 का नोट देख के। तो मैं मन ही मन सोचता था यार कल को तरुण तू 5000 कमा लेगा, सोच इसकी खुशी कहां तक जा सकती है। मैं बड़े भैया के पास गया, ताऊ जी के बेटे विपिन भैया के पास। मैं कहा भैया अमीर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो कहता पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैं कहा पढ़ाई कर लूं तो मैं अमीर बन जाऊंगा? क्या पक्का बनेगा अमीर? मैं कहा ठीक है। तो मैंने पढ़ाई को इज्जत देना शुरू करा। पहले मैं इज्जत देता पढ़ाई, मैंने 10वीं क्लास में टॉप किया, 11th में टॉप किया, 12th में टॉप किया, फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ। वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में दिल्ली में मेरा एडमिशन हुआ, नॉर्थ कैंपस खालसा कॉलेज के अंदर, जहां अमीर बाप के बच्चे आते थे। वो अपनी खुद की गाड़ी से आते थे, मैं भी खुद की गाड़ी से आता था, 55 लाख की बस से। वो भी तो मेरी गाड़ी है। और जब मैं उस कॉलेज में गया, सब थे इंग्लिश मीडियम, क्या थे? और अपन थे बंगाली मीडियम, मतलब हिंदी मीडियम। कितने लोगों को इंग्लिश थोड़ी टाइट है उनकी, हाथ लगा करो। अरे सबकी टाइट है, सकल से कितनों को बंगाली आती है, हिंदी आती है, कितनों की इंग्लिश थोड़ी सी टाइट है मेरी तरह से। और जब मैं उस कॉलेज में गया, मेरे को इंग्लिश में बात करना तो आता नहीं था, बल्कि इंग्लिश में बात करते थे। मैंने 2 वर्ड सीखे, या और थैंक यू। एक लड़के ने मुझे पूछा कि व्हाट इज योर नेम? मैंने कहा या। अजीब सा चेहरा होगा, ओके। जब मैं कॉलेज में गया तो मैं सब दोस्तों को बोला, अच्छा जब गरीब आदमी किसी बड़े कॉलेज में जाता है तो गरीब आदमी की सबसे बड़ी जानते हो खासियत क्या होती है? गरीब आदमी की, तो जहां भी गरीब आदमी जाता है अपने जैसे गरीबों को ढूंढ लेता है। क्या करता गरीबों को? गरीबी खींचता है कम वक्त। मैंने 5-6 गरीबों को ढूंढा, मेरा साथ रहेगा, गरीबी कम दिखेगी, तुम सारे पहले गरीबी बहुत दिखेगी, हाँ है ना। और हम लोग एक समोसा लेते थे, सारे भाई मिलके खाते थे। अब बताओ प्यार ज्यादा है या पैसे कम? पीछे वाले, ऊपर वाले पैसे कम है, पीछे वाले अरे पैसे बहुत तो ये जेब में नहीं थे बस, लेकिन प्यार होता है ना। और कॉलेज के किसी सेमिनार में सेकंड ईयर के अंदर मुझे आप ही की तरह दिल्ली में ऐसा बहुत बड़ा ऑडिटोरियम था, वहां पे जाने का मौका। मेरा दोस्त का मुझे कॉल आया, भाई तो संजय क्या कर रहा? मैं कपड़े धो रहा हूँ। क्या कपड़े तो जिंदगी बदलती है? मैं कपड़े बदल लूं, फिर जिंदगी बदलूंगा। तो संजय कपड़े मत धो, मेरे साथ सेमिनार में चल। लोगों को जबरदस्ती वो ऐसे सेमिनार में लिया, मैं यहाँ बैठा हुआ था, एक लड़का आया काकड़ी से। काकड़ी समझते हो क्या होता है? काकड़ी क्या होता है? ककड़ी होती है, पक्का झुम्मो सा थप्पड़ मारो वहां गिरेगा, भयानक। ऐसा लड़का आया झुम्मो सा, ऐसा करता हुआ स्टेज पे, अजीमो शान शहंशाह देखता महाराजा कुछ कहकर गाने बजे तो उसका मारे बकवास के लिए हम लोग कर रहे 2 घंटा फालतू की बात है। आखिर में बड़ी गहरी बात बोली सुन रहे। उसने कहा देखो आपकी एज में 21 साल, मेरी एज में 21 साल। हाँ मेरा ठीक है। फिर आपकी भी 2 आंख, मेरी भी 2 आंख। मैं चेक कर लूं, मेरी 3 तो नहीं है। और कह रहा मैं आज पढ़ाई करने के साथ साथ महीने का 2 लाख रुपए कमाता हूँ और आप सिर्फ पढ़ाई करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और मुझे क्या कमाना था बचपन से? तो मैं उस बंदे के पास गया, मैंने उसको बोला देख भाई तू 2 लाख कमा रहा है? हाँ मैं कमा रहा। देख जिंदगी में तुझे कभी पैसे खर्च करने में दिक्कत आए, जस्ट मुझे याद करना। और क्या निकल यहाँ से? मैंने उस कंपनी को ज्वाइन किया। अच्छा उस कंपनी में दिक्कत ये थी कि वहां पे लोगों का पैसा लगवाना। मैंने उस कंपनी को ज्वाइन किया, पैसा मैं लगवा नहीं पाया, एक लोग फंसा पाया मैं, और मैं नेगेटिव हो गया। नहीं तो मार्केटिंग में जिंदगी में सारे काम कर लूंगा, लेकिन जोड़ने तोड़ने वाला काम नहीं करता।
मैंने कसम खा ली कि जो भी काले कोट में आते कहते तुम दुकान बदलो तुम्हारी जिंदगी बदलेंगे, इनकी जिंदगी मैं बदलूंगा। जो भी काले कोट में आते कहते तुम 6 लगाओ, फिर 6 के बाद क्या होता है उसके बाद? 6 के बाद 36, 36 के बाद इनका 216 मैं करूंगा। आप रहेगा सामने। और मुझे याद है एक बंदा आया था, मुझे वेस्टिज का प्लान था, हमारा सीनियर था वो, कहता मुझे वेस्टिज की बात करूंगा, वेस्टिज कंपनी क्या करती है? कह रहा कुछ नहीं, वो साबुन तेल करती है। करना क्या इसका? क्या प्लान देखो, उसने आधा घंटा मुझे प्लान दिखा, बाद में समझ में आया तो जोड़ने वाला काम है। मैं तू बोल दे, आधा घंटा बोला, आधा घंटा जो मैंने बोला, मतलब तेरा हो गया, तेरा हाँ से हो गया मेरी बात। मैंने आधा घंटा बोला, आधे घंटे के बाद उसने वेस्टिज छोड़ के तोबा हल्ली दी, पूरा वेस्टिज छुड़वा दिया मैंने उसको, फालतू कंपनी। इतना नेगेटिव था मैं। जानते हो उसके बाद क्या हुआ? बताओ क्या हुआ उसके बाद? आज मैं क्या कर रहा हूं? आज मैं क्या कर रहा हूं? वही जोड़ने वाला काम। तो सवाल ये है कि जो वो आदमी बहुत नेगेटिव था, एकदम से वेस्टिज में कैसे आ गया? जानना चाहते हो आप? जानना चाहते हो आप? और आपकी आवाज नहीं आई, मेरी आवाज निकली। जानना चाहते हो? जब मैं लास्ट कंपनी में था तो वहां पे क्या था, मेरे दोस्त का अक्षय नाम का, आप सभी जानते हो। बचपन का याद था, लंगूटी क्या होता? बचपन में एकदम छोटा याद था। मैंने अक्षय को पकड़ा, मैंने कहा जिंदगी में टेंशन ना ले, मर्सिडीज कार लेंगे, मुंबई खरीद लेंगे, राजस्थान भेज देंगे, कोलकाता भेज को दे देंगे। क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, 25,000 बदे। मैंने उसकी 25 75,000 रुपए एफडी करवा के लिए उसके पैसे लगा दिए। और जब आप किसी का पैसा फंसवाते हो, उसको अगर पैसा नहीं आता तो वहां दोस्ती खत्म हो जाती है। हाँ या ना? मुझे यस। और अक्षय मुझे ढूंढता, कहाँ करूं, कहाँ पैसे मांगू, मैंने उसका फोन करना बंद कर दिया। सबसे बढ़िया बात, जो लोग बहुत नंबर बदलते हैं सबसे बड़ा फोन होते हैं वो, याद रखना। हर नंबर बदल लिया, उसको पता नहीं कहां से पता चला कि करूं यहाँ रहता है, मेरे पिछली गली में अक्षय रहता था, उसको मुझे ढूंढना चालू किया। एक टाइम की बात है, शाम को 7 बजे चूहा पकड़ा गया। अब चूहा बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं आप? शाम को 7 बजे की बात है, मुझे अभी वो दिन याद है, मैं भूलता नहीं जिंदगी में। मैं आराम से जलेबी लेके आ रहा हूँ, अक्षय सामने से आ रहा, मैंने उसको देखा नहीं, अक्षय ने मुझे देख लिया। और जैसे मैं सामने से आया, बीच बाजार में अक्षय ने जोरदार झापड़ मेरे गाल पे मारा, ऐसे करके। दोपहर का टाइम था, एकदम से अंधेरा छा गया। मैंने कहा ये क्या हुआ? आपको दर्द हुआ था बड़ा बहुत। यहाँ से उसने मेरी बुद्धि पकड़ी, उसने कहा अबे कहाँ है राजस्थान, कहाँ है कोलकाता, कहाँ है तेरी मर्सिडीज, कहाँ है तेरे 5 लाख में महीना? और छाती पर लात मेरी मारी, मुझे यहाँ पकड़ के बोलता टाइम पे पैसे मिल जाने चाहिए, वरना डेली सुबह शाम गाल पे दवाई मिलती रहेगी तुझे। उस रात को मैं घर आके रोया, पहली बार जिंदगी में। जब मैं रोया घर आके, तो मैं सुबह अपने उस बंदे से, वैसे मुझे वेस्टिज बताया था, मैंने उसको कॉल कर, मैंने कहा भाई कहाँ है? तरुण बात कर रहा हूँ, वेस्टिज समझना है, बंद कर फोन वेस्टिज। तो मैंने बहुत मारा उसको, गाली वाली होती थी उसको, मुझे भी करना वेस्टिज। मैं उससे मिला, उसको बिरयानी खिलाई, उसका पेट थोड़ा सा मैंने भरा। फिर उसने मुझसे कहा, मैंने उसको कहा कि बाबा वेस्टिज कर लो तो 2 लाख रुपए आ सकता महीना। कहना भाई पक्का आ सकता है, अगर तू वेस्टिज समझ ले और ढंग से कर ले, सिस्टम को फॉलो कर ले, तू जैसे हजारों आदमी वेस्टिज में 2 लाख रुपए कमाते हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? मैंने भी वेस्टिज को ज्वाइन किया, अपनी आईडी लगाई, वेस्टिज को ऑफिस में गया, विकास एजा से मुझसे मिले, वो थर्माकोल का एग्जांपल दिखा रहे। वो कहा कि थर्माकोल क्या होता है? फ्लैक्सोइड यूज करते हैं आप? थर्माकोल होता है, थर्माकोल डालते हैं, उसके बाद थर्माकोल का क्या होता है? गंजा का। मैंने पूछा एक बात बताओ, तुम इसने थर्माकोल जला दिया? कि हाँ गल जाएगा थर्माकोल। कल को मैंने कैप्सूल खा लिया, मेरा दिल जल गया, किसको दिल हुआ? क्या कुछ नहीं था। तो मैंने
वेस्टिज को ज्वाइन किया, बहुत सारे क्वेश्चन थे, मैंने वेस्टिज में काम करना शुरू किया, मैंने पहले महीने का वेस्टिज में चेक आया 122 रुपए का। कितने का? 122। और बहुत मेहनत करी वेस्टिज में। एक डाउनलाइन थी मेरी, उसका नाम था दस्तगीर। उन्होंने कहा सर शाम को मीटिंग करने आ रहा हूँ। मैंने कहा आना है? कह रहा दिलशाद गार्डन आओ। कहाँ पे आओ? मैं तो पंजाबी बाग, वो तो दिलशाद गार्डन, लगभग 4 घंटे लगते जाने में। मतलब मीटिंग कितने बजे है? क्या 3 बजे? 3 बजे मैंने अपने कपड़े अपने पहने, मतलब चलो मीटिंग करने। ना बाइक ना कुछ, मेट्रो पकड़ी, 1 घंटा बस में लगा। जब डीएलसी पे वो पानी भरा हुआ था, जूते उतार के नंगे पैर जूता वहां तक गया, 3 बजे पहुंचा, कॉल लगाया, दस्तगीर कहाँ है, आजा। तो दस्तगीर का फोन आया, सर मीटिंग आज नहीं है, कल आना। मैंने कहा तेरी जूता कहाँ है? बाहर गई रेस्टोरेंट में, दिमाग दुखी करता है। होता नहीं से हुआ था, किसी गेस्ट को मिलने गए, वो मिला नहीं, टाइम पे आपको गुस्सा आ गया है ना। मेरा भाई बाहर आया, मैंने देखा 2 मैं रेस्टोरेंट छोड़ चुका था, मैंने 2 समोसे खाऊंगा। मैं बाहर आया, मैं 2 समोसे 5 रुपए को ऑर्डर करे, जैसे समोसे खाए तो मेरी आदत थी, मैंने क्या किया था, वो नहीं अक्षता, उसकी फोटो निकाल रखी थी मैंने ऑनलाइन, उसकी फोटो रखी थी मेरे पर्स में, जब भी नेगेटिव उसको देख लो। और जैसे ही मैंने अपना पर्स खोला और मैंने अक्षय को देखा तो मुझे थप्पड़ याद आ गया। मैंने कहा जो लोगों का पैसा लगवाते हैं ढंग में, तुम्हारा भी अक्षय वेट कर रहा है। और जब मैंने उसकी फोटो देखी तो मैं सोचा यार अगर मैंने कामयाब नहीं हुआ, जिंदगी भर दवाई देगा या तो नेगेटिव हो जा और जिंदगी भर झापड़ खा, या मर्सिडीज कार लेके दिखा, अपने सपनों को पूरा करके दिखा। ये ऑप्शन था मेरे पास। मैंने क्या चूज किया? अपने सपनों को पूरा करना, पैसे कमाना। और जैसे मैंने पर्स खोला, साथ में फोटो लगाई थी अपनी माता जी की। अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, अपने पिताजी से बहुत प्यार करता हूँ। तो मेरी माँ की फोटो देखी तो मेरे को उसकी तकलीफें याद आ गई, अपने पिताजी की तकलीफ बहुत याद आई मुझे उनकी तकलीफ। मैं आज हार मान गया तो उनकी जिंदगी वही होगी जो है। और एक बात मैं आपसे कहता हूं कि अगर मैं बेटा हूं अपने फादर का, बेटा हूं अपनी मदर का, भाई हूं अपने बहनों का, सपने किसी के भी हो खानदान में, उसको मैं पूरा करूंगा उनके सपने। हाँ ना, ये आपकी जिम्मेदारी है उनके सपने पूरा करने की। क्या बोलते हो आप? तो पड़ोसिया के सपने पूरा नहीं करेगा उनके। लगातार वेस्टिज में, मैं तो वेस्टिज का मतलब मेरे एक ही होता है, वेस्टिज का मतलब मैं 24 घंटे वेस्टिज करता हूँ। मुझे आपका नहीं पता, सुबह भी वेस्टिज, दोपहर वेस्टिज, रात भी 24 घंटे वेस्टिज करता हूँ मैं। 24 घंटे, नो बर्थडे, नो पार्टी, नो होली, नो दिवाली, नो नवरात्रे, मैं कुछ पूजा पाठ, आप बुरा मत मानना, मैं कुछ नहीं करता। मेरा 24 घंटे एक काम है, रोकड़ा छापना। क्या बताऊं मैं सिर्फ रोकड़ा छापता हूं। मैं मूवी बर्थडे कुछ नहीं करता मैं। अभी आपको पता है नवरात्रि होते आपके यहाँ पे। हमारे नवरात्रि मम्मी भाई लगी पूजा करने में, नवरात्रि मैं नहीं कर रहा, वो कर रही है। लेकिन नवरात्रों में जो माल लगा उसके पैसे मैंने दिए। क्या मुझे समझ में आ रहा है? जो माल लगा पूजा पाठ में, पैसे मैंने दिए उसके। हाँ, मैंने भगवान से पूछा, मैं कहा भगवान अगर मैं आपकी पूजा न करूं और सुबह शाम काम करके माँ बाप के दुख को दूर करूं, अपने सपने पूरा करूं, तो आपको गुस्सा तो नहीं आएगा? पैसा कमाओ मत, भगवान को बुला के बोलो मैं सपने में यार। एक डाउनलाइन थी मेरी, 24 घंटे कॉल करता हूँ उसको। मतलब हाँ भी कहाँ है? कहना सर बुखार हो रहा है, मतलब तू रेस्ट कर ले। फिर मैंने कॉल किया, मैं कहा हाँ भी कहाँ है? कहना सर पैरों में दर्द हो रहा है। फिर मैंने फिर कॉल किया, मैं हाँ कहाँ है? कहना सर बहुत सिर दर्द हुआ। जब भी कॉल करूं छुईयों का पेड़। एक बार तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया, मैं वो कॉल किया, मैंने हाँ कहाँ है? कहना सर बुखार हुआ। मैंने काम कर, 10 मिनट के टाइम निकाल और सारे मर जा। किस तरह तू बुखार खांसी करता? तू को देखो बुखार हो कैसे गया, पैदाइशी गरीब, तुझे बुखार हो कैसे गया? रिक्शा को बुखार नहीं होता, तुझे कैसे बुखार हो गया? और हम लोग ऐसे गरीब नहीं है, उनकी गरीब मत समझना, एकदम खानदानी प्योर ईमानदार गरीब है हमको।
280 और 60 240, मैं हो गया 30 का 270 साल से गरीब हूं मुझे जमाने से। भाई मैं गलत कह रहा हूं क्या? हमारे परदादा पत्ते खेल लिए, बच्चे पैदा कर लिए, दावतें खा गए, झूले खा गए, अमीर बनना भूल गए, मेन काम तो ये भूल गए। हमें भुगतना पड़ेगा। पंजाबी बाग में जिनका बड़ी बड़ी कोठियां है ना, वो उनके नहीं है, उनके परदादा कबीले के जमाने में। हमारे दादा कहते थे, इसको पता है एक जमाने में जंगल था हमारे इलाके में, जब जंगल था तो खरीद लेता फिर तुम्हें। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है अमीर बनना। क्या? दुनिया में सबसे मुश्किल काम है गरीब इंसान के लिए अमीर बनना। पहले अमीर बन जाओ, जो मन करे बाद में करेगा। ऐसा कोई बुखार नहीं हो ना, ऐसा कोई बुखार नहीं हो ना तो मुझे हो जाए। मैंने बुखार तो बोला के लिए मैं एक काम कर, पहले मैं अमीर बन जाता हूँ, फिर जम्मम के झाड़ियो, अभी तो तुम इज्जत दे दूँ। कोई नहीं, तुम्हें हक नहीं है कुछ भी होने का, कुछ भी करने का, हाँ या ना। और 6 साल लगातार मेहनत करने के बाद वेस्टिज में मेरा हाईएस्ट चेक बना 5.5 लाख रुपए मिले। कितना बना? जो बताओ 40 का बताओ मुझे, ये आपका बेस्ट नहीं है। 5.5 लाख का मतलब भैया से बताओ, आओ तो बताओ। जब 5.5 लाख रुपए वेस्टिज में कमाए और जब मैंने वेस्टिज शुरू किया था, मुझे आज भी वो दिन याद है। किसी भी परिवार ने, किसी भी रिश्तेदार ने मेरा आज तक वेस्टिज करने में साथ नहीं दिया। मैं एक बात कहता हूँ, पूरे इंडिया में एक बात कहता हूँ कि घर आपका मंदिर है तो रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त, ये सब साले चप्पचोर होते हैं। तुम्हारी ऐसी ही पैसा खास रिश्तेदारी में मैं एक ही काम करता हूँ, या तो रिश्तेदारी तोड़ या चाय पत्ती ले, बता क्या करना। वो चाय पत्ती है दे, ओके फिर निभाऊंगा रिश्तेदारी। तो ऐसी ही तैसी। मेरे दोस्त था, क्या तेरे जान दे दूंगा, मतलब 1000 रुपए का रेस्टी में सामान ले ले, क्या पैसे दिए, मतलब गरीब भूखला निकलने। और चूल्हे मेरी दोस्ती, चूल्हे मेरी रिश्तेदारी, जो बुरे वक्त में आपके साथ निकले। जो आदमी 1000 का सामान मिलेगा वो बुरे वक्त में सबसे पहले भागेगा। और जो भी लोग मुझे वेस्टिज के लिए मना करते थे, उन सबका नाम रखता था काले कौवे। क्या मतलब है? जोर से बोले मुझे, जो भी आपको वेस्टिज के लिए मना करता उसका नाम रखो काले कौवे। वो काले कौवे नाम की अलग से फोन में लिस्ट बनाओ आज जाके। और एक मैडम थी, बड़ी तेज समझती थी, अपना आपको इंग्लिश में बात करिए, मुझे इंग्लिश आती दिल्ली में आती, वो इंग्लिश में पता करिए, आपको इंग्लिश नहीं आती। वो कह रही कि आपको लगता है मैं वेस्टिज करूंगी, आपको लगता है बाबा आदमी होती है। आपको लगता है मेरा माता नहीं लगता, आपको लगता है मैं ये टाइप की कंपनी करूंगी, आपको लगता है मेरा माता रानी मुझसे गलती होगी। मुझे बता मत दे, जो काम आप करो साबुन तेल करती, आपको लगता है। मैं तो मैं काम करो अपने नंबर को व्हाट्सएप वाला काले कौवे का नंबर ले, तो फोन में होता है बोर्ड का लिस्ट, जो नंबर एक बार सबको पहुंचा है ना। मैंने काले कौवे का नंबर वहां डाला और हर 10 तारीख को मैं मैडम के सिर पे चेक नाम का बम गिराता था। ऐसी भी कैसी है ना। मेरा चेक आया 25,000 का, मैडम को मैंने व्हाट्सएप किया, मैम ने देखा, ब्यूटी का रिप्लाई कुछ नहीं आया। मैम कमाती थी 45,000, तो रिप्लाई तो करेगी नहीं। फिर चेक आया मेरा 50,000 का, मैंने मैडम को डाला, कोई रिप्लाई नहीं आया, देख लिया उसने। फिर मेरा चेक आया 1 लाख रुपए का, मैडम को रिप्लाई आया, गुड्डा बना हुआ आया मैडम का। क्या बना हुआ आया उसका? ये मुझे बचते मुझे यूं करके बनता है, मुझे बना हुआ आया उठ फाड़ के। फिर मैं 1.5 लाख का चेक आया, मैंने मैम को सेंड किया, कोई रिप्लाई नहीं। जब 2 लाख का चेक आया तो मैम को गुड्डा और अंगूठा बना हुआ आया ओम नमस्कार। और जब 2.5 लाख का चेक आया, मैम ने कोई रिप्लाई नहीं किया। जब 3 लाख का मैं चेक आया था, मैं गुवाहाटी में था, मैंने मैम को 3 लाख का चेक भेजा, तो गुड्डा अंगूठा उसने हाथ जोड़ के भेजा कि मेरे को डालना बंद कर, मेरे को सेट हो गया। और जब 4 लाख का मैं चेक आया वेस्टिज में,
मैं था कोलकाता में, 2019 की बात है। मैंने मैडम को चेक भेजा तो गुड्डा, अंगूठा और हाथ, बताओ नीचे क्या लिख के भेजती है कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मैंने चल निकल, मैं आपसे मिलना नहीं चाहता। ऐसी भी कैसी दुनिया की, हाँ या ना? जो आदमी आपको ना कर रहा, कसम भवानी की इतनी बड़ी कामयाबी ले आओ कि मिलने के लिए आपसे टैगने पहले आपसे इतनी बड़ी कामयाबी लेकर आओ वेस्टिज से। और वेस्टिज से मैंने अपने खुद के दम पे लगभग 15 लाख रुपए की टॉप मॉडल ब्रेजा कार परचेज करी। मुझे गाड़ी का कोई शौक नहीं है बड़ा ऐसा। खानदान में जब भी शादी होती थी, मेरी माँ की तकलीफ मुझे आज भी याद है। मैं भूलता कुछ नहीं, एक की वाट लगा दूंगा मैं रिश्तेदारों के। जब मैंने बाइक गाड़ी परचेज करी, मेरी माँ लगातार रो रही थी, मुझे आज वो दिन याद है, मुझे लगातार उसके आंसू निकल रहे थे। लगातार मैं क्या बताऊँ आपको, जब वो बाहर आई मैंने कहा मम्मी हमारी गाड़ी, इनको यकीन था नहीं हम कभी जिंदगी में कार नहीं ले सकते। और जब मैंने गाड़ी ली और मैंने गेट खोल के अपनी मम्मा को अंदर बिठाया, उनके चेहरे पे स्माइल आई। इस स्माइल के लिए मैं उनके लिए 10 साल में लिख सकता हूँ, उनकी स्माइल के लिए। सुबह से शाम तक गधे की तरह भागते हैं, सुबह से शाम तक गधे की तरह भागते हैं। अरे 4 ख्वाहिशें बच्चों की, माँ बाप की, वो अपनी वाइफ की पूरी नहीं कर पाते। अब तुम्हारे भागने का फायदा क्या है? 4 ख्वाहिशें माँ बाप की पूरी नहीं हुई, चाहे अपनी नहीं हुई, सिर्फ 2 वक्त की रोटी खाना अगर जिंदगी होती तो जानवर बहुत बड़ी आदत से 2 वक्त की रोटी खाने के लिए आप यहाँ पे नहीं आए हैं। कुछ अपनी लाइफ को बदलकर लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए आप दुनिया में आए हैं। हाँ ना, बड़ी मुश्किल से मिलता है इंसानी जन्म के। तो मैंने गाड़ी ली वेस्टिज से, आज से लगभग 2 साल पहले फाइनली मेरी शादी हो गई। और शादी हमारे खानदान में खोपड़ा देख के नहीं होती। तुम चाहे सारा बंदर पैदा हो जाओ, कोई टेंशन नहीं। तो ये होना चाहिए। हमारे जिया, मैं बोल रहा हूँ हमारा जिया जी, मेरी बहन है मनीषा, उसके पति है, आगे से दांत होता है, दांत लेगा। जनकपुरी में 3 मकान है। कहाँ पे? एक मकान है 1.5 करोड़ का सर, 1.5 × 3 4.5 करोड़। दांत ला लेकिन चीजा, ये सच है सर। आज मैं जिया का दांत चीजोती पैसे आए। और जब मेरी शादी होने में 6 साल लग गए, मैंने वेस्टिज से 55 लाख का एक घर लिया, एक 45 लाख का एक और घर लिया, अभी मैंने एक और घर लिया 45 लाख का। टोटल 3 घर, 1,70 लाख की प्रॉपर्टी वेस्टिज से बना चुका हूँ। 2 लाख की साड़ी है। मैं ऊपर वाले को आने वाले 5 साल में टोटल 10 घर लूंगा, तब जाके मेरी आत्मा को शांति मिली। हाँ या ना? और मैं आपको बता दूं, आज जहां मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं प्रगति अपार्टमेंट, जिस फ्लोर में मैं रहता हूँ, फर्स्ट फ्लोर के अंदर, वो फ्लोर है 2.5 करोड़ रुपए का। प्रगति अपार्टमेंट दिल्ली में मैं रेंट पे रहता हूँ, वहां पे 2,500 रुपए रेंट है। मेरा एक टारगेट है कि मुझे वो अगले साल तक 2.5 करोड़ का फ्लोर खरीदना है। आपको पता है प्रगति अपार्टमेंट के अंदर मैंने 10 साल अखबार फेंके। जहां मैं अखबार फेंकता था, तरुण कनौजिया वहीं रहता है। ये बहुत बड़ी बात। उसके बाद ये मैंने घर लिया, दिखाया था, ये मेरी इनकम है वेस्टिज में सारी। ये देखो सारी इनकम, तुम्हें एक नहीं दूंगा मैं, है ना? और ये इनकम कौन सी आई लास्ट में? कोविड की। कोविड जानते हो? कोविड, कोविड में क्या हुआ था बताओ जल्दी से। सब गले मिलते होंगे। আর এই ভিডিও যদি আপনার ভালো লাগে তাহলে অনেক অনেক শেয়ার করুন। আর আপনি যদি নতুন হন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। যখনই নতুন ভিডিও আমি আপলোড করব আপনার কাছে সবার আগে পৌঁছে যাবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। উইশ ইউ ওয়েলথ। ভালো থাকবেন।